नमस्ते दोस्तों। आज हम ये लेक्चर की श्रृंखला में मांग की लोच, औसत आगम और सीमांत आगम के मध्य जो संबंध बताया गया है उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसे रिलेशन बिटवीन एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहा जाता है। तो हम इसी पर आज चर्चा कर रहे हैं। हम जानते हैं कि एकाधिकार की अवस्था में औसत आय वक्र तथा सीमांत आय वक्र नीचे की ओर झुकी हुई रेखाएं होती हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि औसत आय वक्र के विभिन्न बिंदुओं पर मांग की मूल्य सापेक्षता अर्थात मांग की लोच अलग अलग होती है। औसत आय तथा सीमांत आय के संबंध को मांग की लोच के आधार पर भी ज्ञात किया जा सकता है। यह ध्यान रखना चाहिए कि एक फर्म की औसत आय वक्र ही मांग वक्र होती है। इसके द्वारा फर्म को यह ज्ञात होता है कि वस्तु की कीमत में परिवर्तन करने से कुल आय में किस दिशा में परिवर्तन होगा। औसत आय को हम AR का मूल्य सापेक्षता के आधार पर सीमांत आय MR से संबंध को इस चित्र के द्वारा दिखाया जा सकता है। चित्र में AR औसत आय वक्र है तथा MR सीमांत आय वक्र है, जो कि ऊपर से नीचे और ऋणात्मक ढाल के है। OY अक्ष के ऊपर आगम अर्थात आय को मापा गया है और OX अक्ष के ऊपर वस्तु की मात्रा को मापा गया है। इस रेखा चित्र से नंबर 1, इस रेखा चित्र से स्पष्ट होता है कि बिंदु Q से पहले औसत आय वक्र की मूल्य सापेक्षता इकाई से अधिक अर्थात मांग की कीमत लोच इकाई से अधिक E is greater than 1 होती है। यह सीमांत आय, यहाँ सीमांत आय धनात्मक होगी तथा इसका अभिप्राय यह हुआ कि यदि फर्म वस्तु की कीमत P में को कम करेगी तो कुल आय TR में वृद्धि होगी। अतः जब सीमांत आगम धनात्मक होती है तब औसत आगम की लोच इकाई से अधिक होती है। इकाई से अधिक होती है उस समय फर्म को वस्तु की कीमत कम निर्धारित करनी चाहिए, जिससे TR में वृद्धि होती है। नंबर 2, बिंदु Q पर औसत आय वक्र की लोच इकाई के बराबर होती है अर्थात E = 1। इस स्थिति में सीमांत आगम अर्थात MR 0 होता है, 0 होता है। अतः यहाँ पर फर्म वस्तु की कीमत में परिवर्तन करती है तो कुल आय में कोई परिवर्तन नहीं होगा। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि इस अवस्था में फर्म को कीमत में किसी परिवर्तन से कोई लाभ नहीं होगा। अर्थात जब मांग की कीमत लोच इकाई के बराबर हो उस अवस्था में कीमत में के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। नंबर 3, जब
बिंदु Q से आगे औसत आय की कीमत लॉज इकाई से कम होती है। इस स्थिति में आय ऋणात्मक होगी। अतएव फर्म को तभी लाभ होगा जब वह वस्तु की अधिक कीमत निर्धारित करती हो। अन्य शब्दों में हम बात करें तो हम कह सकते हैं बिंदु Q के आगे मांग की कीमत लॉज का मान इकाई से कम होता है। इस स्थिति में एक फर्म को तभी लाभ हो सकता है जब वह उसकी ऊंची कीमत निर्धारित करे। अतः हम कह सकते हैं कि यहाँ पर 3 तरह की स्थितियां बनती हैं। नंबर 1, जब सीमांत आगम धनात्मक हो, ऋणात्मक हो तथा शून्य हो सकती है, परंतु औसत आगम सदैव धनात्मक रहता है। तो पहली स्थिति क्या हुई कि सीमांत आगम अर्थात MR धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, शून्य हो सकता है, परंतु औसत आगम हमेशा धनात्मक रहेगा। नंबर दूसरी स्थिति, जब सीमांत आगम धनात्मक होती है तो औसत आगम सीमांत आगम से अधिक होता है, अर्थात AR हमेशा MR से अधिक होगा जब MR धनात्मक हो। और तीसरी स्थिति, जब सीमांत आगम अर्थात MR ऋणात्मक हो जाती है तो औसत आय अर्थात AR कम होने लग जाती है। कहने का तात्पर्य हुआ कि सीमांत आगम के ऋणात्मक होने पर औसत आगम कम होने लग जाती है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि औसत आगम, सीमांत आगम, मांग की लॉज और AR के मध्य हमने जो संबंध बताए वह पाया जाता है। ठीक है, थैंक यू।